अच्छा, क्वेश्चन क्या था बच्चे? व्हाट वाज द क्वेश्चन? आ रहा है क्या? ए कार इज मूविंग नॉर्थ, सॉरी कार कह रहे हो, ट्रेन है। ए ट्रेन इज मूविंग नॉर्थ विथ स्पीड ऑफ, कितना स्पीड दिया था? 50 किलोमीटर पर आवर। ए पैसेंजर in it observes a car moving east। मतलब ऑब्जर्व्स ए कार, कौन ऑब्जर्व कर रहा है? पैसेंजर। पैसेंजर काम है कहां पे है? ट्रेन में। ट्रेन क्या है? मूविंग है। इसका मतलब ये रिलेटिव मोशन दिख रहा है। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन doubles the car appears to move कितना? 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार। कितने बच्चे किए हैं? ट्राई किए थे, नहीं हुआ। मैं इसको दो मेथड में करता हूं, राइट? पहले कुछ नहीं आता तो पहला मेथड इज द बेस्ट वन, बट टाइम कंज्यूमिंग। अच्छा, क्या ये 2 डायमेंशनल मोशन है? अच्छा, व्हाट इज वीटी? गिवन क्या है? गिवन वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 50 जे कैप, एम आई राइट? ये ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये हो गया वाई एक्सिस में, तो जे कैप हो गया। बट कार का वेलोसिटी पता नहीं है। कार क्या ये एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है? कर रहा है, नहीं कर रहा है? इज द कार मूविंग अलोंग एक्स वाई प्लेन? लेट अस सी कि वेलोसिटी ऑफ कार एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एम आई राइट? ये मैंने मान लिया, एम आई राइट? कितने अननोन है? एक्स मिल गया, वाई मिल गया, तो मेरा काम हो गया, एम आई राइट? 2 अननोन है, कितने इक्वेशन चाहिए? 2 इक्वेशन। कितने सिचुएशन दे रखा है? पहला सिचुएशन में कार ईस्ट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, दूसरी सिचुएशन में साउथ ऑफ। 2 सिचुएशन है, 2 सिचुएशन को लेके हम ये एक्स एंड वाई 2 इक्वेशन बनेगा और दोनों सॉल्व कर लेंगे। पहला सिचुएशन सिचुएशन 1 वेलोसिटी ऑफ कार। अच्छा, किसकी वेलोसिटी देख रहे हैं ऑब्जर्वर? कार की। सो वेलोसिटी ऑफ कार, ऑब्जर्वर कहां पे है? कौन सा सिचुएशन में? सिचुएशन 1 में। VC1 वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन इन द फर्स्ट सिचुएशन, दैट इज इक्वल टू VC, ये VT1 पहला सिचुएशन है, देख रहे हो ना? ये VT1 इज इक्वल टू 50 जे कैप। ये हो गया VC। भाई कार का वेलोसिटी नहीं बदल रहा है, ट्रेन का वेलोसिटी बदल गया, डबल हो गया, है ना? VC माइनस VT1, एम आई राइट? देन VC माइनस VT1 करके देखो, माइनस करके कितना होगा? आई कैप एक्स आई कैप, एम आई राइट? प्लस दिस माइनस दिस, ये जे कैप, ये जे कैप, वाई माइनस 50 जे कैप, एम आई राइट? ठीक है क्या?
ठीक है क्या? रिलेटिव मोशन है। नहीं नहीं, VCT, वेलोसिटी ऑफ कार एज व्यूड बाय द मैन इन द ट्रेन, इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन। सो उस केस में वेलोसिटी ऑफ कार हम ऐसे लिखते हैं, VAB, वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। इट इज वेलोसिटी ऑफ A with respect to B. It is the velocity of car with respect to train in the first situation. Am I right? अच्छा, then ये आ गया। But as per question, VCT1 is towards east, then J cap is 0. Am I right? भाई ईस्ट के तरफ मीन्स सिर्फ आई कैप रहना चाहिए, सिर्फ आई कैप रहना चाहिए, एक्स आई कैप रह गया, ये 0 हो गया। सो दिस इंप्लाइज दैट टुवर्ड्स ईस्ट मीन्स अलोंग आई कैप और एक्स एक्सिस। सो दिस इंप्लाइज दैट y minus 50 is equal to 0 and this implies that y is equal to 50। एक सिचुएशन सॉल्व हो गया, y हो गया हमारा 50। अच्छा, ट्रेन का स्पीड बढ़ रहा है, बढ़ गया, क्या कार की स्पीड बढ़ गई होगी? नो, कार तो अपना चला रहा है, उसको क्या पता ट्रेन जा रहा है नहीं जा रहा है, मेरे को कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, कार का स्पीड सेम है। देन व्हाट इज VC नाउ? दिस इंप्लाइज दैट VC इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस 50 J कैप। अब एक अननोन बच गया। अब सिचुएशन 2, सिचुएशन 2, अब ट्रेन का स्पीड कितना है? डबल हो गया, कितना हो गया? 100। कौन सा डायरेक्शन में? डायरेक्शन तो वही है। VC कितना है? VC इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस 50 J कैप। एम आई राइट? देन VCT2 in the second situation, velocity of car with respect to train in the second situation, this is equal to velocity of car minus velocity of train in the second situation। इससे कार से ट्रेन की वेलोसिटी माइनस करो, x आई कैप माइनस ये कितना, 50 माइनस 100, माइनस 50 हो जाएगा, माइनस 50 J कैप, यही है। अच्छा, तो इसमें VCT2 मैं ले लेता हूं, कितना है ये? एक्स आई कैप माइनस 50 J कैप। एम आई राइट? मैं एक्स आई कैप, ये जो VC लिया, एक्स आई कैप वाई J कैप लिया। अब x कितना है? ये हो गया x मान लो, देन ये 50 J कैप मतलब नीचे की तरफ, ये हो गया 50 नीचे की तरफ हो गया, माइनस J कैप में माइनस है ना, नीचे की तरफ चला गया। तो एज पर क्वेश्चन ये हो गया 50, ये हो गया VCT2। एम आई राइट? एज पर क्वेश्चन दिस एंगल इज, देखो ये ईस्ट ये साउथ, 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से साउथ के तरफ, देख रहे हो बच्चे? 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट मीन्स 60 डिग्री साउथ के तरफ, कहां से? इधर देख बेटा रिया, 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट मतलब 60 डिग्री टूवर्ड्स साउथ फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट से साउथ की तरफ 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 50 है तो ये 50 है। देन टेंजेंट 60 कितना है? 50 बाई एक्स। देन टेंजेंट 60 कितना होता है? √3 इज इक्वल टू 50 बाई एक्स। देन एक्स कितना हो गया? 50 बाई √3। सो एक्स मिल गया है, एक्स मिल गया। देन VC इज इक्वल टू
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स हो गया आपका 50√3 प्लस 50√3 आई कैप प्लस 50 वाई कितना आया था, वाई देखो 50 जे कैप। मिल गया वेलोसिटी तो है, ठीक है क्या? अच्छा देन इसकी एक्चुअल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा एक बार देखो। एक्स कंपोनेंट इसकी कितना है 50/√3 है ना, एक्स कंपोनेंट 50/√3, वाई कंपोनेंट हो गया 50। देन वीसी आपका कैसे हो गया, ये हो गया वीसी। देन वीसी का मैग्नीट्यूड कितना है 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर बाई 3 का रूट ओवर। तो 50 कॉमन ले लो, बाहर आ गया 50 स्क्वायर का रूट ओवर होके 50 बच गया। 1 + 1/3 दैट इज इक्वल टू 100/√3। एम आई राइट? सो वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल टू 100/√3 किलोमीटर पर आवर। ये एंगल ले लो आपका कितना है, मान लो थीटा, दिस एंगल इज थीटा। टेंजेंट थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन बेस 50 डिवाइडेड बाय 50/√3, मतलब √3 ऊपर आ गया, 50-50 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू √3। थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। टेंजेंट 60 इज इक्वल टू √3, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हो गया, ये आपका ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ है। क्या लिखूं, 60 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मैग्नीट्यूड कितना है 100/√3 आ गया। दिस इज मेथड 1 क्लिपो। ये ऐसे क्वेश्चन करने में मजा आ जाता है, आई कैप जे कैप लेके करो ना क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। ओके कर लिया क्लिप बच्चे, पर आवर दिया था ना, किलोमीटर पर आवर है। ओह मैं सेकंड कर दिया क्या, किलोमीटर पर आवर कर दो, उसको काट के हाँ किलोमीटर पर आवर कर दो। देखा आ गया मजा। हाँ मेरे को पूछो। सर जैसे ये इसी वेक्टर से आती है एक्स आई कैप प्लस 50 जे कैप नहीं आएगा? हाँ तो आ तो गया, वी सी माइनस वी टी माइनस करेंगे, एक्स आई कैप है, इसमें आई कैप 0 है, तो x - 0 आई कैप आ गया। 50 - 100 माइनस, हाँ तो माइनस कर रहे ना यहाँ पे, माइनस में ब्रैकेट में 50 माइनस करना है। 50 - 100 जे कैप प्लस 50 - 100 जे कैप, 150 - 100 -50 हो गया है, नहीं आया भाई। सर मैं ये कह रहा हूँ जैसे डी सी डी टू वेक्टर फाइंड आउट करेंगे तो दिस माइनस दिस, डी सी वेक्टर में से माइनस वी डी टू वेक्टर करेंगे। हाँ देन एक्स आई कैप प्लस 50 जे कैप माइनस 100 जे कैप करना कितना होगा, हैं ठीक है क्या साहिल? मैं यहाँ पे सर ये करके था एक्स आई कैप माइनस माइनस 50 माइनस, मैंने बाहर भी माइनस दे दिया। ना ना ये क्यों माइनस लोगे, ये तो +50 है, ये तो पहले आ रहा है आया समझ में? और कोई डाउट, क्वेश्चन समझ में आ गया? कितने बच्चों को समझ में आ गया, हाथ उठाओ लंबा सा। ओके मैं इस क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड में करता हूं, राइट? लेट अस वर्क आउट दिस क्वेश्चन विथ ए डिफरेंट मेथड। अच्छा सी द डिफरेंस मेथड। यहां पे एक चीज नोटिस करना, जब ट्रेन चल रहा है कार किस तरफ को दिख रहा है, ईस्ट के तरफ है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। द क्वेश्चन इज इजी, मेरे को ये कुछ आई कैप जे कैप कुछ नहीं लेना है, राइट? कुछ भी नहीं लेना है। ओके सी मेथड 2,
ठीक है। मेथड 2, अब कुछ मत लिखना, मेरे को देखो, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हो गया VT, ये VT1 नॉर्थ की तरफ है ना, ये VT1 कितना मैग्नीट्यूड है 50। अब देख क्या रखा है, VCT1 किस तरफ को दे रखा है बच्चे, ईस्ट के तरफ दे रखा है। तो ये हो गया ये हो गया हमारा VCT1, एम आई राइट। VCT1 इज इक्वल टू, बेटा इधर देखो मैं लिखने मना किया, डोंट राइट। VCT2 इज इक्वल टू VC माइनस VT1, इज इट करेक्ट? देन मेरे को क्या फाइंड करनी है, ये मैं लेट कर लिया इतना बड़ा, मैं इतना बड़ा ये इसको लेट कर लिया, मैग्नीट्यूड इसलिए नहीं लिखा, खाली ईस्ट के तरफ है। देन VC कितना है, VT1 प्लस इसको लेफ्ट साइड ले लो, VCT1, ये दोनों जोड़ेंगे तब जाके VC आएगा। तो आपको दिख रहा है ये VT, ये VCT1, देन व्हिच वन इज VC, सॉरी VC, कैन आई से दिस इज VC? है, ये VC है क्या भाई? दिस वेलोसिटी प्लस VCT1 इज इक्वल टू VC, अदरवाइज ये VC ये VT1। डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? और आप ऐसे देखो, VCT1 इज इक्वल टू VC माइनस VT1, VT1 के हेड से VC के हेड तक ज्वाइन करो, इसकी डायरेक्शन क्या दिखनी चाहिए, ईस्ट के तरफ दिखनी चाहिए, एम आई राइट? समझ में आया, समझ में आया? अब ट्रेन का स्पीड बढ़ गया, कितने बढ़ गया, 50 था और 50 बढ़ गया, ये हो गया VT2, टोटल कितना हो गया ये 100, बट बढ़ा कितना 50 था, 50 बढ़ गया, एम आई राइट? टोटल हो गया 100। देन VCT2 इज इक्वल टू VC माइनस VT2, एम आई राइट? VT2 आपका यहां तक है, ये ओरिजिन है, O से यहां तक। देन मैं रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करूंगा, कैसे, VT2 से VC के हेड तक, VT2 से VC के हेड तक ज्वाइन करो, यही हो गया, एम आई राइट? ये कितना है VCT2। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चे, दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये ईस्ट ये साउथ, सो 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, राइट? अच्छा, ये 50, ये 50, ये 90, ये 90, ये कॉमन साइड, क्या ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये 60 डिग्री, ये कितना है, तो ये ट्रायंगल में ये कितना है 30 डिग्री, या ये 60 डिग्री, बात एक ही है, राइट? आ गया समझ में? ये 50 है, ये एंगल 60 है, या ये एंगल 30 डिग्री है, ये फाइंड करनी है। देन cos 30 कितना है, cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 50 बाई VC, 50 बाई VC, cos 30 कितना है √3 बाई 2 इज इक्वल टू 50 बाई VC। देन व्हाट इज VC, 100 डिवाइडेड बाई √3, देखना रिजल्ट आया क्या? और 60 डिग्री तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट या 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, कौन सा इजी है? ओके, मतलब इतना क्वेश्चन करते करते जाओ, मेरे को तो इतना सारे समझाने के लिए लिखना पड़ा, जब करेंगे सिर्फ इस डायग्राम में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
सो यू पीपल, एक मिनट, कितने देर का क्वेश्चन है? तो हार्डली 30 सेकेंड, राइट? क्लिप इसको बढ़िया ढंग से ले, आ रहा है बढ़िया क्लिप। सो यू कैन टेक ए, you can pause the video and take the photograph also. Okay, so then you can note it down, right? क्वेश्चन को चेंज कर दूं? हैं? The speed of the train, the speed of, if the speed of the train increased by 50%, the car appears to be moving 60 degrees south of east. Find the velocity of the train. The question is being changed. हैं? तो नो डाउट आई कैप जे कैप बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार क्वेश्चन जहां पे ज्योमेट्रिकल सिंप्लिसिटी आती है, इट मेक्स द क्वेश्चन वेरी इजी बाय टेकिंग द ज्योमेट्री। मैं सिर्फ तुम्हारा 9th 10th क्लास की ज्योमेट्री यूज करूंगा। हम्म बोले 75/3 कैसे? उसमें कॉन्ग्रुएंट था, अब कॉन्ग्रुएंसी खत्म कर दिया मैं। अच्छा 100/√3 था इसलिए 75/√3, ये कैसे बात है? ये क्वेश्चन तुम्हारा एससी वर्मा में है ना, बट उसकी मेथड एडॉप्ट मत करना, दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन। उसकी एक सॉल्यूशन है एग्जाम्पल में, बट मेथड यही हमारा वाला एडॉप्ट करना है। by 50/√3 बढ़िया क्लीनली डायग्राम बना के कॉपी में चेक करना, नोट करना है, ठीक है? रजिस्टर में ये अनमोल क्वेश्चंस होते हैं, मिलेंगे नहीं।
भाई हो गया थोड़ा थोड़ा। प्रिंस प्रिंस चार्ल्स, तेरे लिए एक मुकुट बना के रखूंगा इधर, जैसे आएगा आएगा इधर प्रिंस कह के ताज चढ़ाऊंगा। युवराज, युवराज दुर्योधन। चलो देखो, 2 मिनट। ओके गुड। टुच्चा क्वेश्चन है ऐसे, बिल्कुल टुच्चा क्वेश्चन है ये, टुच्चे टुच्चे। पहले मेथड में तो हैवी क्वेश्चन है, पहले मेथड में करोगे तो हो भी जाएगा। मतलब ध्यान कर रखना, क्वेश्चन सपोज दिमाग में, ये सपोज दिमाग में घुस नहीं रहा तो पहला मेथड कहां जाएगी। पहला मेथड तो ऐसे मेथड है बांध के सॉल्व कर लेगा। पहला मेथड ऐसे मेथड है, ये जबरदस्ती पकड़ के सॉल्व कर लेगा, सॉल्व नहीं होगा, पटक पटक के सॉल्व कर देगा। हाँ, दूसरी मेथड में थोड़ी सी इमेजिनेशन आपका प्ले करेगा, बट इजी क्विक होगा। बच्चे इजी की ट्रैप में फंस जाते हैं, फिर इमेजिन नहीं कर पाते हैं। आज कितने तारीख है? 9 तारीख। अच्छा, इसका मतलब परसों छुट्टी है। वाह। चलो देखो, मेथड 2 वाले करते हैं बच्चे। ये हमारा वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन पहला सिचुएशन में कितना है? VT1 दैट इज 50। अच्छा, कार को कैसे जाते हुए दिखा? ईस्ट के तरफ जाते हुए दिखा, कार को ईस्ट के तरफ जाते हुए देखा। देन ये क्या दे रखा है बच्चे? VCT1 है ना भाई, देख रहा है तो ये VCT1। देन व्हाट इज VC? है ना, ये VC होना चाहिए, जिसका वैल्यू हम फाइंड करेंगे। दिस इज व्हाट द VC इज। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, देख रहे हो ना, VC माइनस VT1, देख रहे हो, दिस इज VC माइनस VT1। VT1 के हेड से VC के हेड तक, VT1 के हेड से VC के हेड तक। अब कितना हो गया? कार का स्पीड बढ़ गया, कितना हो गया? इधर दिव्यो, VT2 50% बढ़ गया, बढ़ा कितना? 25, हो गया कितना? 75। ये हो गया VT2 75 हो गया। एम आई राइट? ये VT2, ये VC है, ये VT2 है। देन VCT2 इज इक्वल टू VC माइनस VT2। किसकी हेड से ज्वाइन करनी है?
ट्रेन की हेड से कार की हेड तक, VT2 के हेड से VC के हेड तक। मैं VT2 की हेड से VC की, ये VC का हेड इधर है, तो VC के हेड तक ज्वाइन कर लिया। दैट इज ये व्हाट दिस इज VCT2। एम आई राइट? एज पर क्वेश्चन के हिसाब से ये एंगल कितना है? क्वेश्चन के हिसाब से दिस एंगल इज 60 डिग्री। कैन आई से दिस एंगल इज 60 डिग्री? मैं इसको मान लेता हूं x। एम आई राइट? टेंजेंट 60 कितना है? टेंजेंट 60 इज इक्वल टू 25 बाई, भाई ये दो ट्रायंगल हो गए। देखो ध्यान से बच्चे, इधर सब, इधर दिव्यो, इधर देखो, दो ट्रायंगल हो गया है ना। मेरे को ये फाइंड करनी है, ये पता है, तो ये फाइंड करनी है, तो ये पता होना चाहिए। अच्छा, अब ये ट्रायंगल में ये पता है, ये एंगल पता है, इससे ये पता लगा लूंगा। देन टेंजेंट 60 इज इक्वल टू 25 बाई x। देन टेंजेंट 60 इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू 25 बाई x। देन x इज इक्वल टू 25 बाई √3। ये हो गया 25 बाई √3। देन इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा VC का? कैन आई से VC का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, पैथागोरस थ्योरम लगा दें, दैट इज इक्वल टू √√ ऑफ 50 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर बाई 3 √। इसमें 25 का स्क्वायर कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, √ओवर होके 25 आ गया। 25 इंटू 2 होता है 52 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 1/3, दैट इज इक्वल टू 25 इंटू √7 डिवाइडेड बाय √3 किलोमीटर पर आवर। ओके, डायरेक्शन निकाल लिए। चाहे ये वाला एंगल निकालना चाहो तो निकालो, चाहे ये वाला एंगल चाहो। मैं इसको मान लिया टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू x बाई 50। x हो गया 25 बाई 3 इंटू 50, सो दैट इज इक्वल टू 1/6। एम आई राइट? ठीक है क्या? नहीं, 25 बाई √3 है, 2√3। ओके, देन थीटा इज इक्वल टू कितना है? टेंजेंट इनवर्स 1/2√3। क्या लिखूं? तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, देख रहे हो, ईस्ट से नहीं, सॉरी, ईस्ट के तरफ। कहां से? नॉर्थ से। ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। मैग्नीट्यूड भी मिल गया, डायरेक्शन भी मिल गया। लो, और क्या करना है? आया समझ में दिव्यो? हैं, समझ में आया? गौरव आ गया? ज्योमेट्री तो है, बढ़िया ढंग से फोटो लेना है। तेरा सोनिया है? हो गया। थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन पीएमटी की ऊपर लेवल के है, थोड़ा सा पीएमटी के ऊपर लेवल के है। हाँ, बट ये वेक्टर का तो करो, वेक्टर का, लॉज ऑफ मोशन का ये करो। अच्छा बच्चे, नोट कर लो ये। मैं रिलेटिव मोशन का और एक एप्लीकेशन लेते हैं। है साहिल, क्या कोई दिक्कत? यहाँ पे 8/3 नहीं आया है? कहाँ पे? 25 का स्क्वायर 25 आ गया, 4 प्लस 1/3, 4×3। हो सॉरी, क्या कर दिया मैंने? 4×3 12, 1 13 हो गया। ये 13/3 का √। सो इट इज 13/√3। तो मैं इसमें क्या करूंगा? ये वाला भी करना पड़ेगा,
x इज इक्वल टू 25 √13 बाई √3 आएगा। ठीक है, मेरा मिस्टेक हो गया, मैं 4 3 7 पता नहीं दिमाग में कैसे चल गया है। 4 3 12 1 13 हो गया, √13 25 √13 बाई √3, ये हो गया x बाई 50, x बाई 50, x हो गया 25 √13 बाई √3, इन ये 50 काट दो 2 आ गया, तो ये √13 बाई √13 बाई 2√3, so that is 13 by 12 का रूट ओवर, एम आई राइट? ये 2 का स्क्वायर करके 4 कर दो, अंदर ले लो, 4 3 12 हो गया है ना, 12 बाई 13 बाई 12 रूट ओवर, सो दिस इज 13 बाई 12 रूट ओवर ईस्ट ऑफ नॉर्थ। दोबारा स्क्लिप को हटा के दोबारा ले लो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। इजी है, जब मैं कराऊंगा सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे, डोंट वरी। ओके, पहले वाला डिलीट मार दे। ओके, नाउ लेट अस टेक अनदर एप्लीकेशन। बच्चे, कितने बच्चे बारिश में भीगते हो? हाउ मेनी ऑफ यू बारिश में भीगते हो? बारिश होते ही भीगने का मन करता है? कितने? हाथ उठाओ। सब बारिश में नहीं भीगते हो? नहीं, बारिश में नहीं भीगते हो फिर क्या जिंदगी क्या है? हाँ, और क्या, बारिश में भीगो, बारिश हो तो बारिश में भीगो ना। मैं क्या करता हूँ पता है, बारिश जब तेज होता है, छुट्टी हो जाती है, मैं ये पेंट को यहाँ पे मुड़ देता हूँ, मोबाइल पॉलिथीन में भर के यूं ही चक्कर काटता रहता हूँ। एनीवे, कितने बच्चे जब बारिश होता है छतरी लेके जाते हो? जो नहीं भीगता वही लेके जाता है। और मैं इसलिए भीगता हूं, मैं जब छोटा था, मैं जब भी हमारा साइड में तो बहुत बारिश होता है, बारिश के टाइम में तो पता नहीं कब आ जाए, मैं छतरी लेके गया तो पक्का खो देता था। जहां पे लेके जाऊंगा बारिश हो रहा हो तो छतरी आ जाएगा, बारिश नहीं हो रहा हो तो छतरी वहीं पे गया, है ना। बट एनीवे, बारिश में रोज भीगना नहीं चाहिए, बीच में एक आधी बार भीग गए तो ठीक है, रोज भीगोगे तो फिर आदत खराब हो जाएगा, टाइम भी खराब होगा और तबीयत भी खराब हो सकता है। तो अम्ब्रेला क्यों लेके जाते हैं? बारिश में बचने के लिए, एम आई राइट? कितने बच्चे अम्ब्रेला लेके साइकिल चलाए हो? साइकिल चलाए हो और अम्ब्रेला पकड़ रखे हो? हैं? उड़ जाता है, हाँ उड़ जाता है, राइट, उड़ जाता है। अच्छा, ऐसे है, साइकिल मत चलाओ, आप अम्ब्रेला लेके चल रहे हो। अच्छा, आप जैसे स्कूटी चला रहे हो, कितने बच्चे स्कूटी चलाते हो, स्कूटी या बाइक? सारे बच्चे। तू गौरव चलाता है? हाथ उठा। अच्छा, जिस टाइम बारिश हो रहा हो, आप स्कूटी चला रहे हो, हवा नहीं चल रहा हो, तो बारिश कहाँ गिरता है? मुंह पे गिरता है। ये क्या चक्कर है? बारिश ऊपर से हो रहा है, लेकिन आप जब दौड़ते हो बारिश आपका नाक में गिरता है या मुंह पे गिरता है, ऐसे क्यों? बारिश को पता चल गया कि आदमी दौड़ रहा है, तो इसलिए तिरछा बारिश होता है, ऐसा होता है क्या? क्या होता है? हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस रेन एंड मैन प्रॉब्लम। व्हाट आई एम डिस्कसिंग? रेन एंड मैन प्रॉब्लम। दिस इज a very interesting topic. It is purely identical to the train and car problems. ठीक है, but this is a interesting phenomena. हाँ, यस, हर साल जब भी मैं रेन एंड मैन प्रॉब्लम करवाता हूँ बारिश होता है। भगवान करे आज बारिश हो जाए, लेकिन होगा नहीं, ऐसे दिख नहीं रहा। रेन एंड मैन प्रॉब्लम, ठीक है, रेन एंड मैन प्रॉब्लम। मान लो बच्चे बारिश हो रहा है, बारिश का बूंद ऊपर से गिर रहा है, ठीक है, तो ये हवा ना चले तो ऐसे ही गिरेगा, हवा चले तो क्या होगा? तो हवा चलने से जब बारिश का जो डायरेक्शन होता है
ये बारिश का वेलोसिटी प्लस विंड का वेलोसिटी का वेक्टर एडिशन, जैसे बोट रिवर एंड बोट प्रॉब्लम होता है ना, वो होता है, वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। सपोज बारिश हमारा ऊपर से गिर रहा है, बारिश हमारा ऊपर से गिर रहा है, ठीक है, हम खड़े हैं, मान लो एक आदमी इधर खड़ा है, बूट बूट पहन के ये आदमी खड़ा है, ठीक है, और छतरी पकड़ रखा है, एम आई राइट? ये छतरी पकड़ लिया, क्या ये बचा रहेगा? ये छतरी पकड़ लिया, ये बच गया छतरी से, ठीक, बच गया। लेकिन यही बंदा जब दौड़ना शुरू कर देगा तो बारिश में भीग जाएगा। बारिश सपोज हो रहा हो, हवा नहीं चल रहा हो, बारिश हो रहा हो, छतरी हम ऐसे पकड़ रखे हैं, तो ये बंदा बच्चा रहेगा। जैसे ही दौड़ना शुरू करेगा, मान लो मैं इधर दौड़ता हूं छतरी पकड़ के, बारिश मेरे ये पेट में, छतरी इतना थोड़ा सा बच जाएगा, मतलब बारिश ऐसे ही आएगा। मीन्स जैसे बारिश में हम दौड़ते हैं, हमें लगता है कि बारिश मेरे मुंह पे गिर रहा है। तो आप जस्ट इमेजिन करो, ये बारिश का बूंद है, ठीक है, ये गिर रहा है नीचे, ये तुम्हारा शकल है, ठीक, ये तुम्हारा शकल है, राइट? अब तुम दौड़ रहे हो, राइट, तुम दौड़ रहे हो, तुम्हारा जो स्पीड है या वेलोसिटी है, दैट इज वीएम, वेलोसिटी ऑफ मैन। विद इन द मीन टाइम बारिश आके यहां पे पहुंच गया, देख रहे हो ना बच्चे? तुम्हारा ये जब शकल यहां पे पहुंचा, तुम्हारा जब शकल यहां पे पहुंचा, ठीक है, तुम्हारा नाक में ये बारिश की बूंद गिर गई, तुम इधर पहुंच गए, बारिश का बूंद गिरते 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 यहां तक पहुंच गया, वो तुम्हारा नाक में गिरा। मैं उल्टा देखूं, मान लो मैं एट रेस्ट, देन बारिश का बूंद गिरा कहां? उसके नाक में गिरा। देन ये जो वेलोसिटी है, इसको मैं क्या कहूंगा? ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। बट आदमी सपोज, जैसे मैं ट्रेन में बैठा हूं, मैं रेस्ट में हूं, किसी को ऑब्जर्व कर रहा हूं, और ट्रेन चल पड़े, तो मैं उसको जो ऑब्जर्व करूंगा वो क्या होगा? अब यहां पे मैं आदमी को रेस्ट में मान लिया, तो उसके मेरे हिसाब से बारिश मेरे नाक में गिरा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज व्हाट वी से द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। समझ में आ गया? मतलब मैं सपोज रेस्ट में हूं, द वेलोसिटी ऑफ रेन इज एक्चुअल वेलोसिटी। जब मैं दौड़ता हूं, द रेन का वेलोसिटी मेरे लिए अलग हो जाती है, बट दूसरे के लिए जो, मैं मान लो प्रिंस दौड़ना शुरू कर दिया, मैं यहां पे बैठा हूं, ठीक, मैं छतरी पकड़ के बैठा हूं, तो मैं बच गया, बट प्रिंस दौड़ना शुरू कर दिया, प्रिंस भीग गया। इसका मतलब रेन को तो नहीं पता ना कौन दौड़ रहा है कौन नहीं दौड़ रहा है, लेकिन फिर भी प्रिंस के लिए अलग डायरेक्शन में बारिश हो रहा है, मेरे लिए अलग डायरेक्शन में बारिश हो रहा है। ऐसे क्यों? बिकॉज रेन इंडिपेंडेंट है। अब यहां पे दो बॉडी हो गए इंडिपेंडेंट बॉडी, तो इसमें वेलोसिटी ऐड नहीं होगा। यहां पे क्या होगा? द वेलोसिटी ऑफ रेन एज ऑब्जर्व्ड बाय प्रिंस, प्रिंस के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से रेन ऐसे ही हुआ। अब ये वेक्टर को, ये हो गया वीएम, ये हो गया वी आर, एम आई राइट? दिस इज वी आर। देन वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। समझ में आ गया? इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू द मैन इन मोशन। इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। देखो इसकी डायरेक्शन क्या होगा? किसकी हेड से? वीएम के हेड से वीआर के हेड तक। क्या ये डायरेक्शन सही है? तो ये वाला डायग्राम हम ना बना के, हम कौन सा डायग्राम बनाएंगे? ये वाला बनानी है। समझ में आ गया? ये वाला, क्योंकि दोनों वेक्टर का टेल को एक जगह में ले लेना है। वी आर मेरे को पता है, वी एम मेरे को पता है, वी आर एम मेरे को फाइंड करनी है। वी आर एम इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। सो जब भी हम बारिश और एक आदमी की मोशन की बात करें, हम रिलेटिव मोशन की बात करेंगे।
इसमें जो क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा आई कैप जे कैप ले लो, नहीं तो सिंपली ट्रायंगल में सॉल्व करो। ओके, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपकी सिंपल ट्रायंगल सॉल्विंग आएगी, आई कैप जे कैप की जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ता है तो आई कैप जे कैप ले लो, क्या दिक्कत है? समझ में आ गया? ले क्लिप आया तेरा समझ में है? सो जो हमें रेन लगता है ये हमारे लिए रेन का रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू आवर सेल्फ। ओके, सो दिस इज रिलेटिव मोशन। मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं। इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग vertically downward with speed of say 5 meter per, with the speed of say 6 meter per second, 6 meter per second. A man running on a horizontal ground with speed of 4.5 meter per second. In which direction he has to hold his umbrella to protect himself. करो, बारिश कैसे हो रहा है? वर्टिकली अपवर्ड, हाँ वर्टिकली डाउनवर्ड है। और आदमी सपोज ना दौड़े तो छतरी कैसे पकड़ेगा? सीधी। जब दौड़ना शुरू करेगा छतरी आगे की तरफ पकड़ेगा, है ना? मान लो बारिश आपका ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है, आदमी खड़ा है तो छतरी ऐसे ही पकड़ेगा आदमी, एम आई राइट? ठीक है, आदमी ऐसे ही छतरी पकड़ेगा। जब आदमी दौड़ेगा, मान लो आदमी इधर दौड़ता है तो क्या कैसे पकड़ेगा बच्चे छतरी को? ही हैज टू होल्ड द अम्ब्रेला इन सम डिफरेंट एंगल, मीन्स बारिश उसको ऐसे पड़ता हुआ नजर आएगा। ये रनिंग केस में है। देन छतरी कैसे किस तरह को पकड़ता है? हमेशा खुद को बचाने के लिए छतरी आगे की तरफ करना पड़ता है। हाँ,
कितना होता है वो वैल्यू? ठीक है, किस तरफ को, आगे की तरफ पीछे पीछे की तरफ? डायग्राम दिखा भाई। वो मैन बाकी साइड राइट, ईस्ट वेस्ट नहीं था तो उसका आगे आगे पीछे तेरे को तो पता है ना, कोई डायरेक्शन, फ्रंट डायरेक्शन बैक डायरेक्शन, बस काम खत्म। बाएं की तरफ थोड़ी ना भागेगा वो, ऐसे लेफ्ट के, मान लो ऐसे थोड़ी ना भागता है कोई बंदा, इधर मुंह करेगा और बाएं की तरफ भागेगा, ऐसे पॉसिबल है? तू ऐसे दौड़ता है क्या? ऐसे दौड़ता है क्या? तो इस भैया के तो नहीं बता रखा कि किस साइड में। जिस साइड भागेगा उसी के छतरी उसी किस तरफ करेगा? आदमी सपोज इधर दौड़ता है तो छतरी तो आगे की उस तरफ को करेगा ना, दैट इज द फ्रंट साइड या टुवर्ड्स द रनिंग डायरेक्शन। भाई आदमी का वेलोसिटी क्या है? वीएम। वीएम किस तरफ को? ये 4.5 राइट। इधर देखो वी आर कैसे है? ऐसे कितना दे रखा है? ये वी आर। हमें क्या फाइंड करनी है? वी आर एम दैट इज इक्वल टू वी आर माइनस, इधर देखो सबो, जब मैं करता हूं देखो इधर, वी आर माइनस वी एम। किसकी हेड से ज्वाइन करनी है? वी एम के हेड से वी आर के हेड तक। छतरी कैसे पकड़ते हैं? जो वी आर एम होगा उसकी अपोजिट जो रेन होगा। भाई छतरी, द अम्ब्रेला इज होल्ड ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेन, देन छतरी वी आर एम की अपोजिट में धर पकड़ना है। हम जो छतरी पकड़ेंगे, अम्ब्रेला पकड़ेंगे, अम्ब्रेला इज होल्ड अपोजिट टू वी आर एम ऑलवेज, एम आई राइट? तो मेरे को कौन सा एंगल फाइंड करनी है? समझ में आया डायग्राम? ये मत सोचना आदमी ऊपर जा रहा है बारिश नीचे हो रहा है, ये वेक्टर है सिर्फ, है। पहला डायग्राम जो किया था वो सही था, ये वी आर वी आर, ये वी एम है ना, ये वी आर एम। समझ में आ गया? वी आर एम, वी आर एम, वी आर एम, ये लेफ्ट ले लो, वी आर एम प्लस वी एम इज इक्वल टू वी आर। देखो उल्टा करके देखो, वी आर एम प्लस वी एम इज इक्वल टू वी आर। ये एक्चुअल डायग्राम है, बट हमें जो वेक्टर पता है उन वेक्टर को हम क्या करना है, उन दोनों का टेल को एक जगह में लेना है, देन रिलेटिव मोशन। ये एंगल फाइंड करनी है, ये 4.5, ये 6, देन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4.5 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 45 बाई 60, 15 3 45, 15 4 60। सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3/4। आपको पता है बच्चे, ये 3 हो जाए, ये 4 हो जाए, ये 5 हो जाए, ये एंगल थीटा हो जाए, टेंजेंट थीटा कितना होता है? 3/4 होगा ना। 3 की फ्रंट वाला एंगल हो गया ये, सो 37 डिग्री। सो दिस एंगल इज 37 डिग्री टुवर्ड्स फ्रंट। जिस तरफ इस तरफ को आदमी दौड़ रहा है तो मतलब टुवर्ड्स फ्रंट, मतलब आदमी सपोज खड़ा है, छतरी कैसे पकड़ेगा? मेरे पास छतरी नहीं है, आदमी सपोज खड़ा है तो छतरी ऐसे पकड़ेगा, और जैसे दौड़ता आगे, ये आगे की तरफ दौड़ेगा, जैसे आगे दौड़ेगा छतरी ऐसे ही पकड़ेगा, मतलब छतरी का डायरेक्शन अपोजिट टू वी आर एम। समझ में आया? वी आर एम की अपोजिट डायरेक्शन है। कोई डाउट? करो, क्लिप लो। टुवर्ड्स फ्रंट साइड, 37 डिग्री टुवर्ड्स फ्रंट साइड। लो
ज्यादातर प्रीएम्प्ट में इसी टाइप की क्वेश्चन आएगी, है ना। आप इसको आई कैप, इसको जे कैप लेके भी कर सकते हो। इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस ले लो, काम कर लो। हाँ, आसान होता है, ये वेक्टर डायग्राम है। बारिश में भीगना नहीं चाहिए, बस छतरी ऐसे ही पकड़ना है। हाँ, तो ये डायग्राम तो सेम है। अब तुम ये क्या कर दिया, इन दोनों को ऐड करके ऐसे निकाल दिया। ये वीएम और वीआर को ऐड कर दिए। ऐड कैसे होगा? बारिश के कंट्रोल में तुम थोड़ी ना हो यार, तुम्हारे कंट्रोल में बारिश थोड़ी ना है। तो यहाँ पे जैसे बोट में, बोट जा रहा है नदी में, तो पानी की वेलोसिटी और बोट की वेलोसिटी ऐड होता है। बारिश की बूंद गिर रहा है, हवा चल गया, तो हवा का वेलोसिटी और बारिश की बूंद की वेलोसिटी ऐड होगा। बट जब मैं जा रहा हूं, बारिश थोड़ी ना कंट्रोल करेगा, मैं कैसे जाऊंगा? मैं तो अपने हिसाब से जाऊंगा। बारिश अपने हिसाब से होती है, तो मेरे हिसाब से बारिश क्या हो रहा है वही देखना है। दैट इज रिलेटिव मोशन। मेरे हिसाब से दुनिया कैसे है, अब मैं फैक्ट बताऊं, दुनिया बिल्कुल रिलेटिव है। तुम्हारे हिसाब से क्या दिख रहा है, ये तुम्हारे, मान लो मैं भव्य की बात कर रहा हूं, भवज्ञ की बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब से भवज्ञ बहुत अच्छा है, और साहिल कहेगा यार भवज्ञ तो बिल्कुल बात नहीं करता यार, गंदा सा बच्चा है, साइलेंट बैठता है। अब बताओ, मेरे हिसाब से शरीफ बच्चा है, इसके हिसाब से क्या हो गया? बात नहीं करता इसलिए गंदा बच्चा हो गया। इट इज द रिलेटिव ऑब्जर्वेशन, किसके हिसाब से क्या है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सपोज कोई बंदा दौड़ रहा है, मेरे हिसाब से कैसे दिख रहा है, उसके हिसाब से कैसे दिख रहा है। दीज आर ऑल रिलेटिव। ओके, ए मैन इज रनिंग, सॉरी, और एक क्वेश्चन लेते हैं। When a man is running on a leveled ground with speed of say 3, चलो ले लो 6 मीटर पर सेकेंड, he has to hold his umbrella vertically upward, okay. If it is raining, with speed of 10 meter per second, find the actual direction of raining का एक्चुअल डायरेक्शन क्या है वो फाइंड करनी है।
हो गया? दिखा कैसे डायग्राम कहाँ है बारिश का? डायग्राम बारिश का बनाओ। ले, हो गया? विनय, प्रिंस, ईस्ट नॉर्थ तो है ही नहीं यहाँ पे, तो आगे है पीछे है, आगे है पीछे है ना? आगे से हो रहा है पीछे से हो रहा है, वही देखना है। और रेन का डायरेक्शन हमेशा वर्टिकल का, नॉर्मली रेन कैसे होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हवा चल पड़ा तो मान लो रेन ऐसे हो सकता है। सो हमेशा वर्टिकल के साथ क्या एंगल बनाता है वही फाइंड करना होता है, राइट? एनीवे, अब देखो क्या दे रखा है। मैन इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ, कैसे जा रहे हैं आदमी? हॉरिजॉन्टल है, हवा में दौड़ रहा है। ये हो गया वीएम, एम आई राइट? कितना दे रखा है वीएम? 6। छतरी कैसे पकड़ता है? देन छतरी अपवर्ड पकड़ रहा है तो ये वीआरएम, एम आई राइट? कितना है ये? वीआरएम। ये ऐसे ही अभी पकड़ रहा है, यही है क्या? एम आई राइट? यही है क्या वीआरएम? मतलब ये मत सोच रहे कि बारिश नीचे हो रहा है, ये जस्ट वेक्टर डायग्राम है। वी आर एम का डायरेक्शन इतना हो गया। देन वी आर एम इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम, इसको लेफ्ट में ले लो। देन वी आर इज इक्वल टू वी एम प्लस वी आर एम, एम आई राइट? तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो बारिश कहां से हो रहा है? पीछे की तरफ से हो रहा है, ये, एम आई राइट? ये एक्चुअली आपका वी आर है। देखो वीएम के हेड से, वीएम के हेड से वी आर के हेड तक ज्वाइन करा, ये वी आर है। इधर देखो सब, ये वी आर है, ये वीएम है। वीएम के हेड से वी आर के हेड तक ज्वाइन किया। मेरे को क्या फाइंड कर, ये कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? 10। अच्छा, ये वाला एंगल फाइंड करनी है मेरे को, ये वाला एंगल फाइंड करनी है। अभी तो छतरी कैसे पकड़ रहा था? ऐसे। जब रुक जाए बारिश का, छतरी कैसे पकड़ेगा? ऐसे पकड़ेगा। रुक जाए तो, आदमी रुक जाए तो ऐसे पकड़ेगा, है ना? और दौड़ता है तो कैसे पकड़ेगा? रुकता है तो देखो बारिश कैसे हो रहा है, पीछे से हो रहा है, ऐसे ही छतरी पकड़ेगा। जब दौड़ेगा छतरी कैसे हो गया? आगे की तरफ दौड़ा तो, जब आगे की तरफ दौड़ा छतरी ऐसे ही आ गई, है ना? ऐसे ही आ गई छतरी। तो ये वाला एंगल फाइंड करनी है। दिस एंगल इज थीटा, कैन आई से दिस एंगल इज थीटा? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कितना है? 6/5, 6/10, दैट इज इक्वल टू 3/5। टेंजेंट थीटा कह रहा हूं, P/H साइन थीटा 3/5। अब देखो दिस इज 3, दिस इज 5, तो ये थीटा हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 हो गया। तो ऑटोमेटिकली दिस इज 4, दिस एंगल इज 37 डिग्री। सो दिस एंगल इज 37 डिग्री, 37 डिग्री विथ वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइन है, विथ वर्टिकल फ्रॉम हिज
बैक, उसके पीछे से बारिश हो रही है। देखो आदमी सपोज खड़ा हो जाए, आदमी सपोज खड़ा हो जाए, इधर से बारिश हो रही है, ये पीछे वाला हिस्सा गिल्ला हो जाएगा। दौड़ना शुरू कर मतलब छतरी कैसे पकड़ना पड़ेगा उसको, ऐसे पीछे की तरफ पकड़ेगा तो बचा रहेगा। अब दौड़ना शुरू कर देगा तो छतरी ऑटोमेटिकली, तो कितने स्पीड में दौड़े तो छतरी वर्टिकल हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड में दौड़े तो छतरी वर्टिकल हो जाएगा। एम आई राइट? ठीक है, आज इतने करें, फिर नेक्स्ट कल देंगे। और एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन कल तक हो जाना चाहिए, है कल तक हो जाना चाहिए। कल मैं ये खत्म कर दूंगा, फिर एच.सी. वर्मा डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, आज इतना ही है, एनफ, बाय।